हेलो बच्चों, मेरा नाम है हिमांशु धमीजा और हम देख रहे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हम एक्सरसाइज 5.1 से सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके हैं। 5.1 से लेके 5.8 तक सब कुछ कंप्लीट फुल। नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट वगैरह रिक्वायर्ड हो तो आपको मिल जाएगी काय में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा और वीडियोस को जरूर जाके देखिए। आपको सारी एक्सरसाइज बहुत इजीली पानी की तरह बह जाएंगी, ऐसी क्लियर हो जाएंगी, बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगी। उनको जाके देखिए। और अभी हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज सीबीएसई बोर्ड में या फिर आपके जेईई मेंस में तो यहाँ पे पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं बहुत इजी तरीके से। यहाँ पे आपको सारी एक्सरसाइज का एक निचोड़ मिल जाएगा। 5.1 से लेके 5.8 तक सारी एक्सरसाइज का यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके एग्जांपल और क्वेश्चंस मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको सेम क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लिखा ही नहीं, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए करते जाते। मन करे तो y के बराबर मान लेना। तो लेट y इज इक्वल टू कितना है, 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9। वेरी इजी क्वेश्चन। डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब हम dy बाई डी एक्स लिखने की फॉर्मेलिटी नहीं पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर आप बोलेंगे सर आप वीडियो बहुत बड़ी बड़ी करते रहे हैं, हमारा तो बाहर देख कर ही मन नहीं करता कि इतनी बड़ी वीडियोस में जाएं। इसीलिए छोटी छोटी करेंगे अपन। dy बाई डी एक्स लिखेंगे नहीं, सीधे डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए अगर ये खाली x होता तो x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन वेरी इजी, 9x की पावर 8। सर ये तो मुझे आता है। अब लेकिन x के अलावा कुछ और चीज़ है और उसकी पावर 9 है, तो हमें पता है कि कुछ और चीज़ का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। फिर हम चेन रूल लगा देंगे। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8। और फिर चेन रूल के हिसाब से डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, 3x² माइनस 9x प्लस 5। क्योंकि ये x नहीं था, x होता तो यहीं तक रुक जाता, लेकिन x नहीं था तो फिर से डिफरेंशिएशन। तो चलिए कर दें। उसमें क्या है, ये हो जाएगा 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8। यहाँ तक तो एज इट इज रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन देखिएगा, x² का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x तो 3 2 जा 6x माइनस 9। x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, 5 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। 3 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 3 जा ये 27, 9 पहले से था, 3 इसमें से कॉमन ले लिया, 27 बचा। पहले इसी को ही लिख देते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा, दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 3 के बराबर। 3 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 बचेगा ना, और इनटू 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8। बस ये आंसर आ गया। दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स के बराबर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin क्यूब एक्स प्लस कॉस की पावर 6x। वेरी सिंपल। फिर से मान लेते हैं y। थोड़ा मन कर जाता है कि मान लो, लेट y इज इक्वल टू, लेट मान रहे हैं क्या है, sin क्यूब एक्स प्लस कॉस की पावर 6x। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। कितना आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, sin क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन। इसको ऐसे समझिए, sin क्यूब एक्स का मतलब ये हम पहले भी बात कर चुके कि sin x की पावर 3, ये और ये सेम चीज़। तो आप ऐसे जाएंगे तो सबसे पहले क्यूब पड़ेगा, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x²। पहले x क्यूब के फॉर्म में कर दिए, 3x²। x क्या था, sin x, तो 3 sin x का होल स्क्वायर ये बचेगा। और क्योंकि ये x नहीं था तो डी बाई डी एक्स ऑफ sin x। है समझ में। cos की पावर 6x, तो पहले पावर 6 पड़ेगी। x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 6x की पावर 5। x नहीं है, x की जगह क्या है, cos x है। और फिर क्योंकि ये cos x है तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, cos x। बस खत्म। तो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 3 sin² x इंटू cos x
प्लस 6 कॉस की पावर 5x इंटू माइनस साइन एक्स। तो दोनों में से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन ले लीजिए, शायद कुछ बने, और 3 को साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लेते, तो 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर ये हम कॉमन लेते हैं तो इसमें साइन एक्स भी गया, कॉस एक्स भी गया, तो एक साइन एक्स बचेगा, तो खाली साइन एक्स बचेगा। साइन एक्स प्लस माइनस ये माइनस हुआ, साइन एक्स जा चुका है, ये बचेगा 3 2 कॉस की पावर कितना, 5 में से 1 चला गया, तो कितने बचे, कॉस की पावर 4x माइनस 2 कॉस की पावर 4x। ये फाइनल आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है 5x की पावर 3 cos 2x। हमने बात करी थी कि इस एक्सरसाइज में आपको सारी एक्सरसाइज का निचोड़ मिल जाएगा। अगर ध्यान से देखिए तो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन टाइप का हो गया। लॉगरिथमिक क्यों, फंक्शन की पावर में एक फंक्शन है, तो जब भी फंक्शन की पावर में फंक्शन होता है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें लॉग लेना पड़ता है। तो पहले तो हम मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू 5x की पावर 3 cos 2x। अब टेकिंग लॉग, अगर दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log y। लोगों को बुलाया गया कि कुछ सुलझाओ, ये पावर आके गिर जाती है आगे 3 cos 2x log 5x। ओके बाबूजी, ये आ गया। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। यहाँ लिख देना टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हमने लॉग ले लिया। अब क्या हुआ, डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग का डिफरेंशिएशन इज 1/y, और क्योंकि ये y है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा dy/dx चेन रूल के हिसाब से। इक्वल टू, नहीं समझ आ रहा हो तो जाके एक्सरसाइज चेक कर लेना सारी की सारी, वीडियोस भी देख लेना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ यार देखो जाके, नहीं समझ आए तो उधर जाके देखो। ये तो थोड़ी टिपिकल वाली चीज़ें हैं तो इसलिए हम कर रहे हैं। देखिएगा ये तो कांस्टेंट है, एक ये फंक्शन एक ये फंक्शन, दोनों फंक्शन का मल्टीप्लाई, तो कांस्टेंट को हमने लिखा बाहर। अब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। cos 2x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि है log ऑफ 5x, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज log ऑफ 5x एज इट इज, d/dx ऑफ cos 2x। ओके, अब देखना ये y जाएगा उधर, मतलब dy/dx की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू, y को मल्टीप्लाई करेंगे, y कितना था, y था ये छोटी सी चीज़ 3y, y की वैल्यू लिख देते हैं 5x की पावर 3 cos 2x। ओके, ये y लिख दिया, y क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो cos 2x एज इट इज cos 2x, और log ऑफ 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log के अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो डिनोमिनेटर में 5x, और फिर से 5x का करेंगे तो इसमें बचेगा 5 प्लस log ऑफ 5x एज इट इज, cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, अब 2x का करेंगे तो 2 भी आएगा, तो t आ जाएगा 2 sin 2x के बराबर। ठीक है, ये 5 से ये 5 गया, तो मतलब आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा dy/dx, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3 5x की पावर 3 cos 2x, और ये कितना आएगा, दिस इज cos 2x अपॉन x प्लस माइनस माइनस, ये 2 आगे 2 sin 2x log 5x, या फिर एलसीएम लिया होगा, बस यही आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 साइन इनवर्स ऑफ x रूट x। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, चेन रूल लग जाएगा और कुछ नहीं होगा। इस बार y नहीं लेते, मन नहीं कर रहा, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, खाली इसी को। इस बार बोथ साइड मत लिख देना, नहीं तो सामने वाला पूछेगा उधर कहाँ चले गए तुम, इधर ही रहो, कहाँ बेगम के घर ससुराल पहुँच गए। चलिए देखिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x क्या है, x तो ये पूरा है, मतलब x रूट x का होल स्क्वायर। भाया कछू, साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि ये x नहीं है, x की जगह ये पूरी चीज़ है, तो ये इसका स्क्वायर।
अब ये खाली x नहीं है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ x रूट एक्स। ओके, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, देखना इसका स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर करेंगे तो वो हो गया एक्स स्क्वायर, और रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे मतलब हो जाएगा x, तो मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, होगा ना, मतलब एक्स क्यूब, है ना। और इसमें तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा देंगे सर। हाँ बिल्कुल सही, कुछ खा के बैठे हो लग रहा है यार। इधर देखो, x रूट एक्स, कैसे x, और ये रूट एक्स को आप बोल सकते हैं x की पावर 1/2, दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, जाकि पावर क्या है 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू एक्स की पावर हो जाएगा 3/2। समझ में आया बरखुरदार? तो एक्स की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन कितना देखिएगा, 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 n एक्स की पावर n माइनस 1 कर दिया। ओके सॉरी सर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो गया एक्स क्यूब। अरे 3/2 आगे लिख लेते हैं, तो चलो 3/2 आगे लिख लिया, मन कर रहा था। ये हो जाएगा एक्स की पावर कितना बचेगा, 3/2 में से 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1/2 एक्स की पावर 1/2। बस ये आ गया आंसर। और थोड़ा सा सजा धजा के लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 3/2 अंडर रूट एक्स की पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट एक्स, ऊपर अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट पूरे के अंदर ले लो, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। चाहे तो ये लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए, दोनों सेम आंसर, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है cos इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x प्लस 7। x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में लाई कर रही है। ऐसा इसलिए देती है क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती। अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा हो, 11th क्लास वो होती थी क्या, हम तो सीधा 12th में आए थे। 10th के बाद 10 + 2 हो गया, 10 + 2 यही तो चल रहा है, 12th में आए, 11th ठीक है, क्या पता। तो 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ करता था जिसमें अंडर रूट नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती थी, नेगेटिव हो जाता तो इसको आई कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ये रियल नंबर्स नहीं होते हैं, इनको नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए एक बार पढ़ा था बस वहीं पे छोड़ दिया था, अब हम y मान लेते, मन नहीं कर रहा। लेट y इज इक्वल टू, बिछड़े से लग रहे थे, cos इनवर्स x/2, तेरे बिना रहा जाए ना, अंडर रूट 2x प्लस 7, ओ माई y। हाँ एक गाना है ओ माई लव, तो ये ओ माई वाई। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे करेंगे देखिएगा, बताइएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बताएं क्या करें, अपॉन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज 2x प्लस 7 एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x/2 माइनस कॉस इनवर्स x/2 डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x प्लस 7, मतलब डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ओके ठीक है, सिंपल, जो चीज़ लगती है बस वही करना है। आप कंसेप्ट्स क्लियर करिए तो आपको कोई से भी क्वेश्चन हो, जेईई मेंस के हों, जेईई एडवांस के हों, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि करना क्या है, बस किस चीज़ में क्या करते, किस तरह के क्वेश्चंस में क्या किया जाता है। या अपॉन वाला आ गया तो क्या करना है, देख के घबराइए मत ये खतरनाक सी चीज़ों को, कुछ नहीं है, सब मोह माया है। चलिए देखें, आगे वाली चीज़ का तो कुछ होगा नहीं, अंडर रूट 2x प्लस 7, बाद वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस एक्स, कॉस इनवर्स का कितना होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है x/2 का होल स्क्वायर, और फिर क्योंकि x नहीं था x/2 था तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, तो ये बचेगा 1/2 डबल डिफ्रेंशिएशन में, डी बाई डी एक्स ऑफ x/2 करेंगे तो ये 1/2 बचेगा, माइनस कॉस इनवर्स x/2, ये तो एज इट इज रहेगा। इसका ऐसे जाएंगे, सबसे पहले अंडर रूट पड़ेगा, अंडर रूट का क्या होता है 1/2 अंडर रूट जो भी है 2x प्लस 7
अब क्योंकि x नहीं है, x के अलावा 2x प्लस 7 है, तो 2x प्लस 7 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिएगा 7 का डिफरेंशिएशन तो जो हो गया 0 और 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे दिस इज इक्वल टू 2 के बराबर। कैंसिल आउट कर दीजिए, ये कैंसिल आउट क्या हुआ, डिवाइडेड बाय कितना हुआ 2x प्लस 7, स्क्वायर था, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो ये dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, देखें जगह बच रही है क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 7 और क्या है बाबू माइनस साइन आगे ले लिया, ऊपर तो 1 ही बचेगा, तो 1 इंटू दिस, ये एज इट इज, ये 1 इंटू 1 हुआ, 1 इंटू दिस एज इट इज रहा, और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 अपॉन 2 ये वाली चीज़, माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7 के बराबर, और डिवाइडेड बाई कितना 2x प्लस 7 के बराबर। पॉज करके नोट करिए, इसके बाद जगह बना के हम आगे का करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन दोनों में से कॉमन लेते हैं, ये हो गया अंडर रूट 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और 4 का क्या होगा 4 का 2 बाहर इंटू 1 अपॉन 2, तो ये 2 से ये 2 गया, माइनस कॉस इनवर्स माइनस साइन कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7 और होल की पावर 2x प्लस 7। ओके, अब एनसीईआरटी में जिस हिसाब से आंसर दिया है तो एक बार 2x प्लस 7 अपन यहाँ ले लेते हैं, एक बार यहाँ पे ले लेते हैं, तो देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, चाहे तो एलसीएम लेके फिर कर लेते, नहीं तो चलो ठीक है, ये देखिएगा अंडर रूट 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन सभी के बाहर है, और इंटू 2x प्लस 7 ओके, प्लस कॉस इनवर्स x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x प्लस 7 ये वाला, और ये भी इधर जाएगा, ये डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x प्लस 7 के बराबर। तो ये हमारे पास कुछ फाइनल आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस साइन एज इट इज, ये देखिएगा पावर 1 है, ये 1 अपॉन 2 है, तो जैसे अगर 2 होता है तो 2 को आप रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं ना, तो ऊपर रूट 2 है नीचे 2 है, तो एक रूट 2 से एक रूट 2 गया तो नीचे रूट 2 बचेगा, मतलब इस पे अंडर रूट आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2x प्लस 7, इस पे अंडर रूट आ जाएगा, ये ऊपर वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी, और ये देखिए प्लस कॉस इनवर्स x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई ये 1 अपॉन 2, ये 1 अभी हमने करा था, पावर कितनी हो जाएगी 2x प्लस 7 की पावर 3 अपॉन 2 के बराबर। ये आ जाएगा फाइनल आंसर डिफरेंशिएशन, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 को छोटा सा क्वेश्चन दिया है, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो ऐसा छोटा सा हमने एक एक्सरसाइज में देखा था, जो भी इन्वर्स वाले क्वेश्चन आते थे, तो इन्वर्स वाले क्वेश्चन में अगर इस तरह के क्वेश्चन को आप अगर सॉल्व करने बैठ गए तो थोड़ी सी समस्या हो जाएगी, तो ये खतरनाक सी वैल्यू को हटाइए और ये कॉट इनवर्स एक्स को भी हटाइए। हमने जनरली उन क्वेश्चंस में ये करा था, क्योंकि वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं होती थी, एक्स के फॉर्म में होता था, तो हम एक्स को टेन थीटा वगैरह ज़्यादातर क्वेश्चन में हमने टेन थीटा माना था, एक आध में कॉस थीटा साइन थीटा वैसा कुछ मान दिया था, तो वहाँ से करा था। तो खाली बस याद हो तो आपको खाली 2 थीटा बचता था या वैसा कुछ बचता था, और नहीं याद हो तो वीडियो नहीं देखा होगा, आपको याद नहीं है तो जाके देख लेना, उसमें क्या दिक्कत है, और वीडियो को लाइक भी कर देना, इसी बहाने लाइक भी हो जाएगा, हमारे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, जाके देख लो।
तो कैसे करते थे, हम इस चीज़ को हटाएंगे और ये इन्वर्स को भी हटाएंगे। तो अब इसमें क्या करें, इसमें तो पहले से ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें थीटा वगैरह कुछ मान नहीं सकते। तो याद रखिएगा, जब भी इस तरह की चीज़ें हों जिसमें अंडर रूट दिस प्लस अंडर रूट दिस डिनोमिनेटर में, तो इसको रैशनलाइज, ऐसी चीज़ों को ज़्यादातर रैशनलाइज किया जाता है। इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, हम रैशनलाइज करते हैं। तो पहले हम रैशनलाइज कर लेते हैं। देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास कॉट इनवर्स। रैशनलाइज करेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, कुछ और भी कर सकते हैं पर हम रैशनलाइज कर ले रहे हैं। 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इनटू, कैसे रैशनलाइज करेंगे, ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से साइन अपोजिट साइन से, मतलब अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ये हमने रैशनलाइज कर दिया। तो देखिए क्या होगा, रैशनलाइज करने का जो मेन पर्पस रहता है वो ये रहता है कि डिनोमिनेटर में क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। और ऊपर देखिए, ऊपर क्या हो रहा है, ये a ये b, a प्लस बी मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है a स्क्वायर मतलब 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, प्लस साइन है तो प्लस 2ab, 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स 2ab। ठीक है ना, आए समझ में, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी, उल्टा बोल दिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर। तो ये आपके पास बचेगा कॉट इनवर्स। देखिए क्या बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, मतलब ऊपर तो खाली बचेगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस इसका भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो मतलब ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2। ये दोनों अंडर रूट की चीज़ों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब इस तरह की चीज़ों अंडर रूट ए इंटू बी, तो क्या हो जाता है अंडर रूट ए बी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अंदर जाके क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 के स्क्वायर को आप 1 भी बोल सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइडेड बाई देखिए क्या होगा, फिर से अंडर रूट कैंसिल, मतलब 1 प्लस साइन एक्स माइनस ये 1 माइनस साइन एक्स। ओके, छोटा हुआ। अब देखते हैं, ये साइन एक्स से ये साइन एक्स गया, 1 प्लस 1 हो गया 2 के बराबर, मतलब ये हुआ कॉट इनवर्स, क्या बचा 2 प्लस 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स जब उससे बाहर आएगा तो ये क्या बचेगा, कॉस एक्स के बराबर बचेगा ना, डिवाइडेड बाई ये 1 और ये -1, ये 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये बचेगा 2 साइन एक्स के बराबर। ठीक है, अब देखिए दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये तो आपने बचपन में पढ़े होंगे, मतलब पिछले साल। 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, अब 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स, ओहो, डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स। क्या करते हैं ऐसी चीज़ों को, ट्रिग्नोमेट्री अगर अच्छे से करी होगी तो बहुत इजीली क्लियर होगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 2 नहीं है तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, अगर यहाँ पे 2x होता तो यहाँ पे x बचता, 4x होता तो 2x बचता, x है तो x बाई 2 बचा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसमें हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। अरे कॉट इनवर्स को तो भूल ही गए भैया, कॉट इनवर्स कितना बचेगा,
2 cos स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई, नीचे हम साइन 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं। ये होता है 2 sin x cos x, 2x होता है तो x बचता है, x है तो x बाई 2 बचेगा, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 के बराबर। ओके, अब क्या करें, ये cos x बाई 2 से एक cos x बाई 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल, अब cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2, दिस इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा, दिस इज इक्वल टू cot इनवर्स cos अपॉन sin होता है cot x बाई 2, तो cot से ये cot गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यहीं पर कर दे रहा क्योंकि कुछ बचा नहीं, तो मतलब फंक्शन कितना बचा, फंक्शन बचा आपके पास खाली x बाई 2, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पे कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2, फाइनल आंसर। डिफरेंशिएट करने पे x/2, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1/2, तो इस तरीके से सॉल्व हो गया। आया ना समझ में, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, log x की पावर log x। देखिए क्या करें, हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू log x की पावर log x। अब इसमें मिसलेनियस जैसा है क्या, ये तो हमने एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन करा है शायद, फिर से देख लेते हैं। फंक्शन की पावर फंक्शन है तो क्या करेंगे भैया, लोगों को बुलाओ। किन लोगों को बुलाओ, वही जो आपके चाहने वाले हों। तो log y, इस साइड log लेंगे तो ये log आगे आ जाएगा, log x। अब log लेंगे तो उसका log ऑफ log x। कितने सारे लोग आ गए, इतने सारे चाहने वाले, वाह वाह वाह। राइट हैंड साइड कितने फंक्शन है बाबू, 2 हैं, एक और एक ये 2, 3 मत मान लेना सर, 3 लोग हैं, नहीं मतलब लोगों के अंदर लोग हैं। अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें y मानना जरूरी था बाबू, नहीं तो y उधर कैसे जाता है ना। तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स। फंक्शन की पावर फंक्शन में आप y जरूर माने। दिस इज इक्वल टू, अब क्या करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log x एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ log x, ओके, प्लस log ऑफ log x और डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ओके। करते जाओ, ये y को उधर लेकर जाते हैं, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी चीज़ों के, तो क्या होगा, ये होगा log x। log का डिफरेंशिएशन सबसे पहले जाएंगे तो log पड़ेगा, और log के अंदर जो भी हो वो डिनोमिनेटर में, मतलब 1/log x। और क्योंकि जो log के अंदर जो चीज़ थी वो x नहीं था, x के अलावा कुछ और चीज़ थी, तो फिर उसका डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन इज 1/x, प्लस क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ log x करेंगे तो 1/x आ जाएगा, आएगा ना। आगे वाली चीज़ एज इट इज, log ऑफ log x एज इट इज, और log x का डिफरेंशिएशन इज 1/x के बराबर। तो ये log x से log x गया, तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, y की वैल्यू रख दीजिए, y कितना था, y था log x की पावर log x। और देखिएगा दोनों का x अगर एलसीएम लेंगे, तो इसमें तो खाली बचेगा 1 इंटू बचेगा 1, प्लस log ऑफ log x, बस ये आंसर। नोट कर लेना, कितने छोटे से का कितना बड़ा आंसर, और वहाँ पे पिछला क्वेश्चन इतना बड़ा और इतना सा आंसर 1/2, खत्म, कुछ भी हो जाता है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिए हुए, cos ऑफ a cos x प्लस b sin x फॉर सम कांस्टेंट a एंड b। a और b कांस्टेंट है, और ये खतरनाक सी चीज़ cos ऑफ a cos x प्लस b sin x। क्या बोला, कंसेप्ट क्लियर रखो, कोई मुश्किल नहीं है। इस पूरी चीज़ को चाहो तो x मान लो, तो सिंपली cos x का डिफरेंशिएशन करना है, और चाहो तो t मान लो, है ना। और फिर क्योंकि t का फिर से चेन रूल के हिसाब से फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं है। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, WRT x, तो कितना हो जाएगा,
सबसे पहले कॉस का, सबसे पहले कॉस पड़ेगा, तो कॉस का कितना होता है, दिस इज माइनस साइन, और जो भी अंदर वाली चीज़ एज इट इज़ a cos x प्लस b sin x। अब क्योंकि कॉस के अंदर ये वाली चीज़ नहीं थी, तो फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a cos x प्लस b sin x। बस वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है रे ये तो। दिस इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ a cos x प्लस b sin x। ओहो, आप देखना बाबू, इसका डिफरेंशिएशन प्लस साइन है बीच में, तो इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, और कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, मतलब a बाहर, cos x का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन x प्लस b बाहर, साइन x का डिफरेंशिएशन इज cos x। ओके, इनको इधर मल्टीप्लाई कर दो, कर मत देना ऐसी गलती। ये साइन के अंदर का चीज़ है, साइन के अंदर वाली चीज़, और ये बाहर वाली चीज़ है, बाहर वाली चीज़ अंदर वाली चीज़ों से मल्टीप्लाई नहीं होते, है ना। बाहर के लोग अंदर के लोग, नो नो। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास माइनस साइन, एज इट इज़ लिख लेते हैं, आंसर चेक कर लेना, कुछ भी हो सकता है। तो पहले प्लस लिख लेते हैं, b cos x माइनस a sin x, या फिर a sin x माइनस b cos x भी हो सकता है, माइनस साइन अंदर लोगे तो वैसा भी आंसर आ सकता है, इनटू साइन ऑफ a cos x प्लस b sin x। आंसर से ना घबराना, यही आंसर आएगा, कुछ और एनसीईआरटी में पीछे कुछ और हो सकता है दिया हो, नोट तो कर ही लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x, और π/4 इज लेस देन x इज लेस देन 3 π/4। तो कुल मिला के एक फंक्शन की पावर फंक्शन है, ये sin x माइनस cos x एक फंक्शन हो गया, और फंक्शन की पावर फंक्शन है, ये भी f of x, ये भी f of x की पावर f of x। हमें उससे मतलब नहीं, अगर फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो फिर हमें लॉग लेना पड़ता है। तो y इज इक्वल टू, पहले तो हम मान लेते हैं, लिटा तो दो, लेट y इज इक्वल टू साइन x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x। हाँ, अब क्या होगा बाबू, अब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, और लॉग में क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, मतलब sin x माइनस cos x। बाबू इसको आगे लेकर आए हो, log ऑफ sin x माइनस cos x। ओके, अब क्या, ये एक फंक्शन फर्स्ट, और मल्टीप्लाई में ये दूसरा फंक्शन, ऐसे ले लेते हैं। ऐसे मत ले लेना sin x की पावर sin x इंटू लॉग ऑफ cos x, वैसे भी ले सकते हैं sin x इंटू लॉग ऑफ sin x माइनस cos x इंटू लॉग ऑफ sin x, तो उसमें थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। तो इस पूरे को एक फंक्शन मानो, पूरे को इसलिए क्योंकि इस ये माइनस ये तो हम कर ही लेंगे डिफरेंशिएशन, और ये पूरे एक फंक्शन हो गया। तो देखिए क्या होगा, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब sin x माइनस cos x एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ sin x माइनस cos x। ओके, प्लस log ऑफ sin x माइनस cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यही चीज साइन x माइनस कॉस x। ओके, समझ तो गए होंगे। दिस इज इक्वल टू 1/y, ये y को उधर लेके चले जाते हैं, मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये y इधर गया, पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा y जाके, तो ये होगा साइन x माइनस कॉस x। और लॉग का करेंगे, सबसे पहले लॉग पड़ेगा, और लॉग का क्या होता है 1/x, जो भी डिनोमिनेटर में जो भी उसके अंदर होता है। तो अंदर क्या था, ये तो sin x माइनस cos x ही था, क्योंकि ये x नहीं था, तो डी बाई डी एक्स ऑफ चेन रूल के हिसाब से sin x माइनस cos x, ये तो होगा ही होगा। ओके, प्लस log ऑफ sin x माइनस cos x, और देखना sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x,
और माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। अब ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिनोमिनेटर का कैंसिल, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही आ जाएगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो आपके पास निकल के आएगा दिस इज इक्वल टू वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। वाई क्या था, ये मामूली सी चीज़ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और देखना ये आपके पास कितना, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्लस इसमें भी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। हाँ, तो अब cos x प्लस साइन एक्स इसमें भी है और इसमें भी है, तो cos x प्लस साइन एक्स को दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, मतलब dy बाई डी एक्स आपके पास आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये तो होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ओके, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये कॉमन, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये कॉमन हुआ, तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, इसमें बचा 1 प्लस लॉग ऑफ, इसमें ये भी चीज़ ये चीज़ बाहर निकल चुकी है, अब खाली ये बचेगा लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ख़त्म हो गया क्या? हाँ हो गया। ये छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा आंसर आया, नोट करना। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a। ये a क्या है? ये a एक कांस्टेंट है फॉर सम फिक्स्ड a ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू 0 से बड़ी है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, एंड x ग्रेटर देन 0 और x भी पॉजिटिव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कंफ्यूज ना हो जाना, सिंपल बेसिक्स से जाना, बेसिक्स से। देखिए हमने जब इस तरीके के क्वेश्चन करे थे, किसी की पावर में फंक्शन होता है, जैसे इसकी पावर में फंक्शन है, इसकी पावर में फंक्शन है, इसकी पावर में फंक्शन है, इसकी पावर में कांस्टेंट है और इसकी पावर में भी कांस्टेंट है, तो वो कोई समस्या नहीं। जब फंक्शन की पावर में फंक्शन होता है तो हमें उसे कुछ मानना पड़ता है, और ऐसे प्लस वालों में हम u v अलग अलग मानते हैं, तो फिर अपन वही चीज़ करते हैं, हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू, पहले तो ये वाला फंक्शन x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a, ये हमने मान लिया a की पावर a, ठीक है, और सबको अलग अलग मानते हैं, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, इसको p मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं, बस ऐसे ही मन करा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v प्लस p प्लस q, और अगर सबको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी, ये मुझे फाइनल चाहिए, dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dp बाई डी एक्स और प्लस dq बाई डी एक्स। तो हम ये चारों डिफरेंशिएशन की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं और फिर सभी को प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम u को देखें, u कितना है, u है x की पावर x। अब ये फंक्शन की पावर फंक्शन है तो इसमें तो हमें log लेना ही पड़ेगा, तो log u इज इक्वल टू, जब log लेते हैं तो जो चीज़ पावर में होती है वो होती है आगे x log x के बराबर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, log u का डिफरेंशिएशन इज 1/u और u का फिर से डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल के हिसाब से, तो du बाई डी एक्स के बराबर। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x d बाई डी एक्स ऑफ x। ये u को उधर लेकर चले जाते हैं, मतलब du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u मल्टीप्लाइड बाई x, log x का डिफरेंशिएशन इज 1/x प्लस log x और x का डिफरेंशिएशन इज 1। तो मतलब du बाई डी एक्स की जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू पुट करिए, u कितना था, u था x की पावर x के बराबर, ये x से x गया तो ये बचेगा 1 प्लस log x। ये सिंपली du बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई।
अब हम बाकी भी निकाल लेते हैं। v देखिए, v कितना था, v है आपके पास x की पावर a। अब यहां पर भी log ले लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, किसी की पावर में कुछ है तो log लिया जाता है। आपने ही बोला था, आप पलट मत जाना उस बात से। भैया फंक्शन की पावर में फंक्शन बोला था, यहाँ तो कांस्टेंट है। अब जैसे एक्स स्क्वायर होता है तो हम क्या log लेते हैं? नहीं लेते, सीधे करते हैं। देखिएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dv बाई डी एक्स क्या होता है? x की पावर n का फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू n। a n की तरह ही तो हो गया, कोई फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो n आगे मतलब a आगे, x की पावर कितनी हो जाएगी? x की पावर n माइनस वन, मतलब a है तो a माइनस वन। बस शुरू होते ही खत्म हो गया, ये तो इतना सिंपल था। हाँ, अब p देखिए, p क्या है आपके पास? p इज इक्वल टू a की पावर x। डिफरेंशिएट करेंगे, इसका तो फार्मूला हमें पता है, दिस इज इक्वल टू a की पावर x का डिफरेंशिएशन, दिस इज इक्वल टू a की पावर x log a के बराबर। ओके, जगह बचाने के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। दूसरा देखिए, p के अलावा q क्या है? q इज इक्वल टू a की पावर a। अब इसमें तो log लेना पड़ेगा। नहीं, ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है। 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4, 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना होगा? 2। तो dq बाई डी एक्स, क्योंकि भैया किसी की भी पावर कुछ भी हो, ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, फिक्स वैल्यू आएगी। फिक्स वैल्यू का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। आया समझ में? तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? dy बाई डी एक्स कितना था? इन चारों का सम, चारों की वैल्यू पुट कर दीजिए। पहली है आपके पास x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ये पहला डिफरेंशिएशन। du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स कितना है? प्लस a x की पावर a माइनस वन, ये दूसरा डिफरेंशिएशन। dp बाई डी एक्स प्लस तीसरा क्या है? a की पावर x log a, और प्लस 0 करने का कोई मतलब नहीं, तो ये फाइनल आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। आया समझ में? नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, 1 से लेकर 11 तक में लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर। तो वही फंक्शन की पावर में एक और फंक्शन है, पॉलिनोमियल है तो क्या हुआ? फंक्शन तो है ही। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या मानते हैं? लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर। तो इसको हम u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, क्योंकि दोनों प्लस में हैं। तो आप तो du बाई डी एक्स निकालिए और dv बाई डी एक्स निकालिए और उनको प्लस कर दीजिए। चाहिए वही करते हैं। u इज इक्वल टू कितना है? u इज इक्वल टू है x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। फंक्शन की पावर में फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं? हम लॉग लेते हैं, लोगों को बुलाते हैं, मामला सुलझाओ। पावर जो भी हो वो आ जाएगी आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 आगे, लॉग एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, यही तो चाहिए। दिस इज इक्वल टू ये एक फंक्शन, ये एक फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब लॉग एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3। यू को उधर लेकर जाएंगे, मतलब डी यू बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और यू की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। यू कितना था आपके पास? एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 पूरे के साथ आएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन इज एक्स प्लस लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x। ठीक ना बाबू? चाहे तो x कॉमन ले लीजिए, हो सकता है कुछ उलझा के आंसर दिया हो। तो क्या हुआ हम समझ जाएंगे। डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, और प्लस 2x स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स।
ये x को इसके साथ ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, एक पावर और कम हो जाएगी, तो du बाई डी एक्स डिनोमिनेटर में है तो x की पावर एक्स स्क्वायर -3, और इसको लेंगे तो ये -1 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, दिस इज -4 के बराबर, इंटू एक्स स्क्वायर -3 प्लस 2x स्क्वायर log x। तो ये du बाई डी एक्स आया। अब dv बाई डी एक्स निकालेंगे तो v कितना दिया हुआ है, v है आपके पास x -3 की पावर x स्क्वायर, log लेते हैं तो log v इज इक्वल टू पावर आगे x स्क्वायर log ऑफ x -3, तो एक ये फंक्शन एक ये फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 1/v dv बाई डी एक्स, यही लाना है, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x -3 प्लस log ऑफ x -3 d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर। v को उधर लेकर चले जाते हैं, मतलब dv बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा v कितना था, v की वैल्यू रख दीजिए, v था आपके पास x -3 की पावर x स्क्वायर इंटू ये हुआ x स्क्वायर, x -3 का लॉग का करेंगे तो 1/, में जो भी चीज़ है लॉग के अंदर जो भी चीज़ है वो डिनोमिनेटर में, फिर से इसका डिफरेंशिएशन होगा तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो जाएगा, तो इंटू 1 और -0 का कोई मतलब नहीं, 3 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस log ऑफ x -3 एज इट इज, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x, ये आएगा। यहां तक पॉज करके नोट करिए, उसके बाद फिर हम करते हैं। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स की वैल्यू रख दीजिए, एक्स स्क्वायर -4 और सॉरी x की पावर x स्क्वायर -4, पीछे से शायद मैच नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने -3 ही रहने दिया था और डिवाइड में ही x ही रहने दिया था, है ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे तो वैसा कर लीजिए चाहे वैसा कर लीजिए। हमने सोचा शायद उन्होंने ऐसा कुछ करा हो, तो x स्क्वायर -3 प्लस 2x स्क्वायर log x, इसमें हमने चेंज नहीं करा इसलिए पीछे के हिसाब से लिया है, प्लस ये वाली चीज़ x -3 की पावर x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x -3 प्लस 2x log ऑफ x -3 के बराबर, ये फाइनल आंसर आ गया, नोट कर लेना।